आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि आजकल हमारे देश में कुछ ऐसे मसले चल रहे हैं जिन्हें सॉल्व करना हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है। क्यों? आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत सारी जगहों में एक हॉस्पिटल में एक लड़की का रेप किया गया और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से हमारे देश का नाम मिट रहा है। आज यूएसए से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा, बल्कि यूरोप से ज़्यादा तो हमारे पास पॉपुलेशन है, लेकिन हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी। आर्टिकल 14 तो कहता है कि सबको बराबर हक मिलना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में सबको बराबर हक नहीं मिल रहा है। क्यों दोस्तों? अगर मैं मुस्लिम में बात करूं, वहां पे है कुछ अलग रूल्स। अगर हिंदू रिलीजन में बात करूं तो वहां पे है कुछ अलग रूल्स। तो इससे हमारे इंटरनल मसलों से हमारे देश का नाम खराब होगा। हमें हमारे इंटरनल मसलों को, जो अंदरी मसले हैं, उनको साइड में रख के हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है। आपने ओलंपिक्स में देखा होगा कि ओलंपिक्स में हमारे पास एक गोल्ड मेडल नहीं है, सब चाइना और यूएसए ने ले गए, लेकिन पॉपुलेशन हमारे पास था, क्रिएटिविटी और सपोर्ट हमारे पास था, लेकिन वो टैलेंट को देखने के लिए वो लोग नहीं थे बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी। आज हमारे जो जनरल स्टूडेंट्स हैं वो इतना मेहनत करते हैं, लेकिन उन बेचारों को अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, लेकिन जिनके पास कैटेगरी है वो टॉप से टॉप कॉलेज में भी रहकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते। हमारे देश में इतना पोटेंशियल है कि हम यूएसए, चाइना सभी लोगों से फाइट कर सकते हैं, बट हमें एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना पड़ेगा जिससे सभी को एक बराबर का दर्जा मिल जाए। हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात होते हैं और हमारे डेवलपमेंट में भी कमी आ जाती है। आज आपको पता होगा मैं जे.एन.के से आता हूँ। जे.एन.के में अभी असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहाँ पे और पिछले कुछ दिन में ही हमारे लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए हैं। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि हमें सिर्फ इलेक्शन करते नहीं रहना है, बल्कि हमारे देश को हमें आगे ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 का एक डाटा है जिसमें लोकसभा के इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपीस खर्च हुए। 60,000 करोड़ ये एक जोक नहीं है। अगर हम उसी पैसे को हॉस्पिटल बनाने में लगाते, हेल्थ केयर सिस्टम को, स्कूल्स को और भी सारी चीज़ों को उस इम्प्रूवमेंट करने में लगाए तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाता। आज हमारा देश डेवलपिंग स्टेज पे है, लेकिन हमारा देश डेवलपिंग कंट्रीज क्यों नहीं बना? क्योंकि टाइम कंजम्पशन। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करवाएं तो हमें पहला बेनिफिट होगा इकोनॉमिक बेनिफिट। जहां 60,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो उसमें 30% की कमी होगी, मतलब 30% कम होगा। उस 30% को हम अलग अलग जगह में लगाएं तो हमारा देश काफी आगे जा सकता है। दूसरा फायदा एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी। आपने देखा होगा कि हम हर 2-3 साल में इलेक्शन करते जा रहे हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वीक हो जाएंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो जाएगा। हमारा लोगों का फोकस सिर्फ रहेगा कि हमें इलेक्शन अच्छे से करवाना है, बाकी सबका हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे वहाँ इलेक्शन स्कूल्स में होते हैं, हर 2-3 साल में इलेक्शन होते हैं, तो बच्चों की एजुकेशन में भी कमी आ जाती है। एक टॉप स्कॉलर रिचर्ड वॉलकर कहते हैं कि हम जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना लोगों को समझने में आसानी होगी। तो क्यों ना हम हमारे देश के चीज़ों को सिंप्लीफाई करके हम देश को आगे बढ़ा सकें। फ्रांस, ब्राज़ील जैसे जगहों में ये सिस्टम चल रहा है और वो काफ़ी डेवलप्ड है। आज हमारे हिंदुस्तान
हंगर रेट 111 पे है, हमारे ओलंपिक्स में मेडल सिर्फ 5 थे, हमारे हेल्थ केयर हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को देखने की जरूरत है दोस्तों। मैं लास्ट में कहूंगा कि आखिर में बस इतना कहूंगा, जब एक देश, एक सोच, एक चुनाव होगा, जब एक देश, एक सोच और एक चुनाव होगा, तभी तो विकास का हर सपना सच होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू।